हनुमान जी को सौंप दीजिए, हनुमान जी पंडों का सकार आप पर कृपा करेंगे। एक टोटका मैं बताता हूं, जिंदगी में कैसे भी आप टेंशन में हो, कैसे भी पीड़ित हो, वो टोटका है, वो महामंत्र है आपकी आत्मशक्ति विश्वास। वो हमारे, मैं नाम नहीं ले सकता लाइव में, मैं अस्वस्थ था, गुरुजी वैसे तो सोनू महाराज जी दस्तखत कर देते हैं, धागा बांध देंगे, लेकिन बहुत भीड़ है, लोग निराश हो रहे हैं, एक बार देख लो बस। हमने आराम से धीरे से कहा, ज्यादा भीड़ है? बोले हाँ, मैं तैयार होता हूं, बोल दो मैं आ रहा हूं। वास्तविक आप बैठ रहे होंगे, देखा होगा कि आपने चला था, आपको लग रहा है कि मुझे जोखिम है। अब ये अंदर होगा ये बात अलग बात है, लेकिन यहां होगा तो बेइज्जती सीधी सीधी, अपना क्या। कभी भी जो दायित्व मिला है उससे कतराना नहीं चाहिए, जो परमात्मा ने आपको चयन किया है उससे बचना नहीं चाहिए। जो कर्म पर आपको मैंने गद्दी दी है, अरे इसलिए तरसते हैं लोग, मेरे पास आते हैं, महाराज मुझे गद्दी दे दो। हमने तो आज तक नहीं मांगी किसी से, लेकिन पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री हाथीवाल महाराज ने मुझे गद्दी नहीं, गद्दी का सम्राट बना दिया। यह बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, अपने मौत से नहीं कह रहा हूं, वास्तविक सत्य कह रहा हूं। मुझे इस गद्दी बैठने के बाद जो आनंद आता है, जो बोलने का मुझे महसूस होता है, मैं समझ रहा हूं आप लोग कहीं नहीं समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलता जा रहा हूं, लेकिन जब इसमें मनन करोगे तो चिंतन में बस आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था, वो समय और वक्त बताएगा। जो मुझे मिला है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप लोग भी परमात्मा को पकड़ो, श्री हनुमान जी महाराज के बन जाओ, हाथीवान महाराज की कृपा बरसेगी दोनों हाथ से। लेकिन ऐसा मत करा करो कि हवन करा, हवन करने आ रही कई माताएं, मैंने हमने क्यों आई भैया पीछे, बस महाराज कल से हवन है, पूछ लूं क्या मेरा काम हो तो जाएगा ना। जब आपको ही संदेह है, बेवकूफपना क्यों दिखा रहे हो, मत करो हवन, क्योंकि तुम्हारे मन में आत्मविश्वास नहीं है, तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, तुम्हारा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। हम नहीं, चाहे फिर वो कोई भी कह दे, काम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न का उत्तर स्वयं आत्मा देती है। जब आपने पाठ नहीं किया, जाप नहीं किया, चतुराई कर दी, पूछते हमसे हो, गुरुजी हमारे ऊपर करा किसने है, हमारी समस्या कैसे हल होगी, हमको कौन सी बीमारी है, हमको कौन सी प्रेत बाधा है, पूछते हमसे हो। लेकिन नियम यहां से निकलते ही गेट के बाहर अपना, अरे अगली बार रामायण करा लेंगे, जरूरी क्या भी करा, अरे वाह कैसी बात करते हो, भगवान को क्या लेन देना 1100 रुपए से, ये तो सब ठगने की बात है। जो तुम पूछ रहे थे वो बेवकूफ बनाने की बात नहीं थी, वो ठगने की बात नहीं थी, वहां में तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। डॉक्टर दवा लिख रहा है, उसने कहा 3 टाइम, तुमने घरे जाके 1 टाइम कर दिया, आधी सवेरे खा ली आधी शाम को खा ली, 2 दिन का काम चल गया। बोले क्या जरूरी है कि 1 कैप्सूल सुबह खाएं, आधा लिया सवेरे खा लिया, आधा लिया दूसरे दिन खा लिया, बोले 2 दिन का काम चल गया। सही कह रहा हूं एसपी साहब, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। जिसमें धारा लगती वो जानता, और जब तक धारा में फंसा रहता उसकी आत्मा जानती, और निकल जाता है फिर उस आदमी की कलर देखिएगा आप कि मैं बच गया, जब तक यूं रहता है। ऐसे बीमार जब तक रहता है तब तक दवाई दिखता है, नहीं खाई तो क्या होगा, ऐसी भूत बाधा नहीं हटी तब तक जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या भूत बाधा भक्त है। मैं कहता हूं परमानेंट चेकअप लीजिए और बार बार न्याय मूर्ति के सामने जाकर के प्रणाम करिए। मैं गारंटी दे सकता हूं आपके द्वारा क्राइम नहीं हो सकता और आप पे भूत बाधा नहीं आ सकते। आप रोज पूजा पाठ करिए, आप अपने घर के पूर्वजों को रोज नमन कीजिए। आपके घर में कोई भी भूत बाधा, कोई प्रेत बाधा, आपके कोई ग्रह आपके डिसबैलेंस हो तो मेरे गले बांध देना, लेकिन आप ग्रहों से बचोगे और उनका पालन नहीं करोगे, उस चक्र चक्रिया के अंतर्गत नहीं चलोगे, ज्योतिष के अंतर्गत उसका परहेज नहीं करोगे तो एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी, चाहे फिर आप कोई भी बने रहो। अच्छे अच्छे लोगों को भी दुर्घटना का मोड़ का और उसका स्वाद देखना पड़ा। एक तरफ हमारे पूज्य त्रिकालदर्शी अयोध्या राजघराने से कुल गुरु वशिष्ठ जी के एक एक बात समय पर फलीभूत हुई है, लेकिन एक दिन ऐसा भी था, बड़ी प्रसन्नता का आशीर्वाद, और कुछ चंद दिनों के अंतर्गत ही अयोध्या में अंधेरा आ गया, क्योंकि ग्रहों को मानना होता है, देवताओं को पूजना होता है, संतों की बात पर मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। हर राज्य सरकारों को भी गुरुओं की बात पर सुनना समझना चाहिए, योग के अंतर्गत योग भाषा को समझना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलती है।
एक के साथ मैंने दूसरे भी मैंने राष्ट्र के लिए अपने दरबार के माध्यम से कुछ मैंने विद्वानों का, आज के राजतंत्रों के चलाने वाले मुखियों को मैंने इशारा दिया है कि इनकी मान्यता बहुत जरूरी है। इनकी मान्यता नहीं होगी तो हमारा राष्ट्र क्षण नहीं हो सकता। और जो दल, जो संगठन इस तरीके की मान्यता देता है, ऐसे लोगों का संरक्षण करता है, वह दल, वह संगठन मजबूत होता है। ऐसा हमारे अयोध्या से देखा जा सकता है। अयोध्या हमेशा मजबूत और ताकतवर रहा है। और आज भी कलयुग में पुनः अयोध्या का 22 जनवरी को पूरे दुनिया में भव्य दीपावली के रूप में प्रकाशित होने वाली है। अपने घर पर, अपने घर बैठकर पुनः दीपावली मनाइए। दीपक 22 जनवरी को अवश्य लगाइए और 1 हफ्ते लगाओ पूरा। और राम जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश ही प्रकाश होगा। रोशनी में रहिए। सत्य कभी समाप्त नहीं होता, सत्य हमेशा प्रकाशित होता है। इसलिए आज जो भूमि पंडोकर धाम की है, जो दबी हुई थी, योग में डूब गई थी, आताताइयों से दब गई थी, लेकिन जब हनुमान जी की कृपा हुई, हाथीनवाज का आशीर्वाद हुआ, तो ये पंडोकर धाम पुनः पूरे विश्व विख्यात होकर के पंडोकर सरकार धाम के नाम से विख्यात हो गया। पहले ये था पांडोथल, पांडोखर गांव। आज पंडोकर सरकार और धाम के नाम से सुबह और शाम, सुप्रभात, शुभरात्रि पंडोकर सरकार के नाम से प्रारंभ होती है। कई हजार परिवार, लाखों परिवारों के घर में पंडोकर सरकार का चिंतन होता है, वहां से दिनचर्या प्रारंभ होती है। ये पंडोकर धाम पुनः आप लोगों ने तीर्थ के रूप में उस तीर्थ को पुनः स्वीकार किया। आज कली काल में पुनः फिर पंडोकर सरकार की जय जय हो रही है। नहीं तो यही पंडोकर धाम आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले मात्र कुछ गांव क्षेत्र के रूप में ही प्रकाश रह गया था कि यह पांडवों का स्थल है, यह राजा मरुत की तपस्या स्थली है। और वही राजा मरुत जो भगवान स्वयं श्री राम जी के पूर्वज थे, जिनके वंश में दशरथ जैसे महाचक्रवर्ती राजा हुए और उनके पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हुए, वही राजा मरुत की तपस्या स्थली पंडोखर प्रक्षेत्र है। इसी पंडोखर प्रक्षेत्र में पांडवों ने भी सारा लिया सूरबाला शिवबाला का। आप लोग दर्शन करते हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दद्दा के हैं, क्योंकि तुम कहानी दद्दा तक ही जानते हो, उनके परदादा तक नहीं जानते। कुछ लोग कहते हैं तो फलाने ने मंदिर बनवाया था, लेकिन आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि गुरुशन ने मंदिर बनवाया था। लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य वह है, यह पांडवों की तपोभूमि है, पांडवों की रक्षार्थ भूमि है। पांडवों को हनुमान जी से सानिध्य प्राप्त होने का पहला दर्शन महाराज धर्मराज को पंडोकर धाम की भूमि पर हुआ, जिसके कारण पांडवों ने बड़ा महाभारत जीत पाया, राक्षसों को त्रस्त खत्म कर पाए और धर्म की स्थापना हो पाई। वही पुष्पावती गंगा तट, आज पूरे दुनिया में पुष्पावती गंगा का लोग जल पीते हैं। हमारे बीच में एक प्रॉपर्टी के डीलर्स आए हुए हैं, पंडोकर धाम में कुछ प्रॉपर्टियां ली है। वो कह रहे थे कि मैं यहां से जल भर के ले जाता हूं, उसका जल पीने से पेट साफ हो जाता है। एक बोले उन्होंने पेट ही साफ नहीं, बोली तो मेरी तो बीमारी खत्म हो गई। सब आप क्या रुके थे? वो बोले मैं यहां से जल ले जाता हूं। मैंने कहा ये तुम्हारा अनुभव बोल रहा है, तुम्हारे साथ जो घटना घटी है, तुमने जो